Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जैसा कि आप सभी को पता है जीपैट 2024 का कट ऑफ हार्ड रिसेंटली अभी एनबीएमएस ने रिलीज कर दिया है और उसके थ्रू हर स्टूडेंट्स को अपना क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड पता चल चुका होगा, आपने चेक कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल लगातार आ रहा था कि सर कितने मार्क्स वहां, क्योंकि परसेंटाइल दिया गया है कि इतने परसेंटाइल तक क्वालिफाई किया गया है, तो सर कैटेगरी वाइज हमारा क्या मार्क्स रिक्वायर्ड हुआ टू क्वालिफाई दिस जीपैट 2024 एग्जामिनेशन। तो जरा मैं आपको यहाँ पे जरा एक ओवरव्यू कराता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपल कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, इन द जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहलाती है उसमें परसेंटाइल कितना दिया गया है टू क्वालिफाई द जीपैट 96.15414। और अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे और उसको आप लिस्ट से चेकआउट करेंगे तो ये आ रहा है 248 मार्क्स आ रहा है। मतलब इस बार का जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 248 मार्क्स गया है और 1513 रैंक तक के स्टूडेंट्स यहां पे क्वालिफाई हुए हैं। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर बात करेंगे तो वहां पे 90.7069 तक गया है, यानी 204 मार्क्स कट ऑफ में गया है। क्योंकि आप सभी को पता है थोड़ा सा पेपर इजी था, मैंने आपको पहले भी बोला था 200 तो जरूर जाएगा, वो आपको देखने को मिला। 3696 रैंक तक के स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करोगे, अदर बैकवर्ड क्लास की बात करोगे तो 90.09176 201 मार्क्स 3898 स्टूडेंट्स तक यहां क्वालिफाई रैंक वाइज हुए हैं। वही अगर मैं बात करूंगा एससी कैटेगरी के लिए 75.4353 150 मार्क्स इनका कट ऑफ गया है एंड 9664 रैंक तक के स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात किया जाएगा तो 54.17503 यानी 110 मार्क्स रिक्वायर्ड हुआ क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ पार करने के लिए, और 18,228 रैंक तक के स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। ये तो आप सभी ने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा, मैच कर लिया होगा। बट इसके बाद जो आज की डेट पे सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक स्टूडेंट्स के मन में बन गया है वो क्या है? दैट इज द बीएचयू एंड नाइपर की काउंसलिंग से रिलेटेड इशू। जो नाइपर 2024 का जो काउंसलिंग हुआ उसमें उन्होंने अपना खुद का कट ऑफ, और वो कट ऑफ में क्या ही बोलूं, वो कट ऑफ तो था ही नहीं। 35 मार्क्स एंड 40 मार्क्स ये कोई कट ऑफ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक ये बोला कि इस मार्क्स से ज्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम एंड अटेंड द नाइपर काउंसलिंग, और जिनके नाइपर में जिनकी अच्छी रैंक थी और जिनके मार्क्स थे उसके बेसिस पे उनका एडमिशन हो गया। बट अब सिंस हमारे पास जीपैट 2024 का कट ऑफ आ गया है तो थोड़ी सी कुछ जो इस समय स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़े सवाल चल रहे हैं, थोड़ा सा उनको मैं यहां पे इंडिकेट करना चाहूंगा। अगर आप ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें तो वहां पे देखें, यहां पे जो ये हमारा 2.3 पैरा था उसमें क्या लिखा गया था? जनरल एलिजिबिलिटी फॉर द नाइपर जेई 2024। क्या जनरल एलिजिबिलिटी, और उसमें पहली लाइन ही क्या है? The candidate should have qualified GPAT, GATE, NET or any other national fellowship. Valid scorecard is required. In addition to the above mentioned subject wise qualifying degree, यहाँ पे 60 marks और 6.75 CGPA required था। ये पहला क्राइटेरिया था। अब सिंस जीपैट का एग्जाम ही हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, तो उन्होंने ब्रोशर में एक चीज मेंशन कर दिया, ड्यू टू द डिले इन द जीपैट एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली परमिटेड। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये जो नाइपर की काउंसलिंग किया गया ये प्रोविजनली किया गया, यहां पे प्रोविजनली परमिटेड यहां पे मेंशन किया गया टू अप्लाई फॉर द जेई 2024। आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। However, candidates must submit a valid qualified scorecard for the GPAT, GATE, NET or any other national fellowship at the time of counseling। अब तो सर काउंसलिंग भी हो गई,
स्टूडेंट ने फीस देके एडमिशन भी ले लिया, शायद उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जीपैट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन नाइपर में उनकी अच्छी रैंक थी, इस वजह से उनको एडमिशन मिल गया। बट यहां पे ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो पहली लाइन थी और ये आज तक यही होता आया है कि जो स्टूडेंट्स गेट या पहले गेट चलता था जब से जीपैट आया, तो अगर गेट और जीपैट क्वालिफाइड है तभी आप नाइपर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और ये इनके ब्रोशर में भी क्लियर कट मेंशन्ड है। बट उसके बाद सिंस ये सारी चीजें, ये सारे पावर वन एंड ओनली वन नाइपर के हाथ में है, क्योंकि नाइपर जो बॉडी कंडक्ट कर रही है एग्जामिनेशन, वो टाइम टू टाइम रूल्स बदल सकते हैं। वैलिड कितना, नॉट वैलिड कितना, वो बात की बात है। तो इन्होंने क्या किया, एक अनजस्टिफाइड नोटिस निकाला। वो उस समय भी अनजस्टिफाइड लग रहा था और आज तो टोटली हो गया कि अगर इन्होंने क्या बोला, criteria for GPAT 2024 cutoff marks to attend the physical counseling of NIPER JEE 2024 at NIPER Guwahati. This is to notify that the NIPER JEE 2024 has decided that the following minimum cutoff marks of GPAT 2024: 40 and above marks for the unreserved category. अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 248 मार्क्स रिक्वायर्ड है जीपैट क्वालिफाई करने के लिए, और 40 मार्क्स केवल अगर जीपैट में पाया है तो वो नाइपर की काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। वाइल अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे, 35 एंड अबव मार्क्स फॉर द ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फॉर द जीपैट 2024। अब कहां से ये जस्टिफाइड हो सकता है? मैं उन स्टूडेंट्स को भी गलत नहीं कह रहा हूं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, और वो स्टूडेंट भी गलत नहीं है जो आज जीपैट क्वालिफाइड हैं, लेकिन सिंस जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नहीं है उन्होंने नाइपर में एडमिशन ले लिया, तो अब क्या? और ये पूरा का पूरा, ये पूरा पावर नाइपर के हाथ में है। जो नाइपर की अथॉरिटी है वो इसको संज्ञान ले कि सही क्या गलत क्या, क्योंकि अगर अब वो आगे बढ़ते हैं, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है उनके साथ जाते हैं, तो जो बच्चे मेहनत किए, जीपैट क्वालिफाई किए, नाइपर क्वालिफाई किए, उनके साथ अनजस्टिफाइड है। और अगर जिन्होंने एडमिशन ले लिया अब उनको अगर रिकाउंसलिंग कराया जाए फिर से, तो उनके साथ अनजस्टिफाइड है। तो मैं ये पूरा का पूरा समय के साथ हमें पता चलेगा कि नाइपर क्या डिसीजन लेता है। क्या वो कोई नोटिस रिलीज करते हैं, क्या वो इस पे कोई भी अपना एक सर्कुलर रिलीज करते हैं कि वो किस बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये समय के साथ हमें देखने को मिलेगा। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बच्चों को तैयार रहने के लिए बोलूंगा, मे और मे नॉट बी, मे बी रिकाउंसलिंग विल बी देयर और मे नॉट बी रिकाउंसलिंग इज देयर, क्योंकि ये दोनों नोटिस नाइपर अथॉरिटीज की ही हैं, तो वो कैसे एक को दूसरे से गलत कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा ये नोटिस फुल्ली अनजस्टिफाइड थी जो 8 जुलाई 2024 को किया गया। इतनी क्या जल्दी थी नाइपर के एडमिशन कराने की, या इतनी क्या उत्सुकता थी? अगर आपको यही था तो आप ये जीपैट का रिजल्ट पहले रिलीज करा सकते थे, ये हो सकता था। आप भी एक अथॉरिटी है, वो भी एक अथॉरिटी है, बातें हो सकती थी। बट शायद इस चीज में मैं चाहूंगा पीसीआई के थ्रू भी कुछ संज्ञान लिया जाए, या नाइपर अथॉरिटी जो फुल्ली जिसके पास पावर है, इसमें पीसीआई के पास भी बहुत ज्यादा पावर नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नाइपर के पास पावर है कि वो इसमें क्या करेंगे। सो हमें समय के साथ देखने को मिलेगा, बट मैं फिर भी कहूंगा उम्मीद रखिएगा अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। सो वेट फॉर द फ्यू टाइम्स, हम देखना चाहते हैं कि समय के साथ इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है। सो मैं उम्मीद करूंगा बेस्ट के साथ, अगर फिर भी जो भी होगा, जो भी फाइनल सॉल्यूशन होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी जीपैट क्वालिफाइड हैं, बहुत जगह पे अभी भी चांसेस हैं, जैसे पीयू की बात करूंगा, सीवीटी के थ्रू जो गए हैं, जामिया की बात करूंगा, जादवपुर की बात करूंगा, डिप्सार की बात करूंगा, अगर आपको वहां पे मौका मिल रहा है, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हाँ शायद हमारे पास वो चांसेस भी बन सकते हैं, या अदर जो भी हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी आप एक बार लुकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन ज्यादा स्टूडेंट से नहीं है, तो आपके पास एक चांसेस जरूर बन सकते हैं। सो आज के वीडियो में यहीं तक।
आप अपना कमेंट दे सकते हैं। हम आपके साथ हर मोड़ पे हर तरह से खड़े होंगे, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसका कुछ हमें पास रिजल्ट जरूर आए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।